आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 11th के क्वेश्चन हैं, आईटीआईटी स्टेट के हैं और ये झारखंड जेक बोर्ड में 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नेटवर्किंग है। ऐसे तो केवल नेटवर्किंग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बल्कि सारे टॉपिक से पूछे गए थे, पूरे सिलेबस से पूछे गए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल नेटवर्किंग टॉपिक से पूछे गए प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क प्रकार एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? विच नेटवर्क टाइप कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया। प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क प्रकार है। हम लोग जानते हैं नेटवर्क प्रकार लेन मेन वेन होता है। इसमें से सबसे छोटा क्षेत्र कवर करने वाले नेटवर्क प्रकार के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है वेन, उससे छोटा कवर करता है मेन और उससे छोटा कवर करता है लेन। तो यहाँ ऑप्शन के मुताबिक आंसर हो जाएगा लेन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? यहाँ चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है ए ग्लोबल नेटवर्क, ए लोकल नेटवर्क, दूसरा है ए वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है ए ग्लोबल नेटवर्क और चौथा है प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ए लोकल नेटवर्क, ए वाइड एरिया नेटवर्क, ए ग्लोबल नेटवर्क, ए प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ग्लोबल नेटवर्क। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? आपको इसके बारे में बता रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा उपकरण है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये डिवाइस होता है मोडेम। मोडेम क्या करता है, टेलीफोन लाइन्स पर जो सिग्नल आता है एनालॉग सिग्नल, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोडेम। नेक्स्ट, राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? यहाँ जो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है चारों राउटर के काम है, लेकिन आपको पूछ रहा है प्राथमिक कार्य मतलब सबसे मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, राउटर। नेक्स्ट, मोडेम का अर्थ है, मोडेम का अर्थ पूछ रहा। हम लोग इससे पहले मोडेम के बारे में जाने कि मोडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। यहाँ पूछ रहा है मोडेम का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है कहलाता है वह नेटवर्क। वैसा कौन सा नेटवर्क है जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है? हम लोग पहले क्वेश्चन में नेटवर्क के जो टाइप हम लोग टाइप के बारे में बात किए, लेन मेन वेन, वहाँ हम लोग बात किए थे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल सबसे छोटा होता है लेन का, लेकिन स्पीड होता है सबसे ज्यादा लेन का होता है। ठीक है, उसी प्रकार सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वेन का, लेकिन स्पीड सबसे कम कम होता है वेन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेन। लेन जो है सबसे हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बात किए, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है राउटर, लेकिन उसी प्रोसेस को दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंटर नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इंटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके माध्यम से दो कंप्यूटर का डेटा साझा किया जाता है? हमारे पास दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए उसमें एक दूसरे में अगर डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो नेटवर्क का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली है? पूरी दुनिया में फैला हुआ जो डेटा संचार प्रणाली है वो है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कि दो डिवाइस हैं, दोनों डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। डिवाइस का दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, सिग्नल जाते 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 वीक होते जाता है। जितना वो लंबा दूरी तय करेगा वो उतना वीक होगा। लेकिन हम लोग को है कि वो वीक ना हो, बल्कि जिस रेंज में हम लोग भेजेंगे उसी रेंज में वो जाना चाहिए। तो उसके लिए जब सिग्नल वीक होता है तो उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए, रिप्लिकेट करने के लिए हम लोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है वो डिवाइस है रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो केबलों के लिए केंद्रीय कनेक्शन बिंदु प्रदान करता है वो है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे डिवाइस है, उन सारे डिवाइस को नेटवर्क कनेक्ट देना है एक साथ जोड़ के, तो उसके लिए आपका हब सबसे सुटेबल होता है। तो हब का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हब हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच क्या करता है, भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, आज यहीं तक करते हैं। नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन इतने थे। तो अगले अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।